बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था, उसके एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के मेथड को। और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फार्मूला और सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। एक्टिव से पैसिव में एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातें जहन नशीन होनी चाहिए और हमें उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए थे, इस वीडियो में अगेन डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है कि जो फ़िक्रा दिया होता है हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, सबसे पहले हमने उसमें से ऑब्जेक्ट तलाश करना होता है और उसे फाइली हालत में बदल कर फ़िक्रे के शुरू में लिख देना होता है। ये पहला काम करना होता है। दूसरा हमने ये करना होता है कि उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, जो भी उस टेंस का होता है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने होते हैं, चूंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो हमने उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पर बाय लगाना होता है। क्या लगाना होता है जी? बाय। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ मखसूस प्रपोजिशंस लगती हैं, जैसा कि नाउन है, मैरिड है, तो उसके बाद बाय नहीं बल्कि टू लगेगा। ठीक है। और प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड है तो इसके बाद विद लगता है। ठीक है। और सरप्राइज्ड है तो उसके बाद एट लगता है। अच्छा, ये सारी तब्दीलियां करने के बाद हमने जो फाइल होता है एक्टिव वॉइस में, जो फाइल होता है उसे मफूली हालत में बदलकर बाय के बाद लगा देना होता है। ये मेजर चेंजेस हैं जो हम नॉर्मली एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त सामने रखते हैं, मद्देनजर रखते हैं, जहन में रखते हैं। अच्छा, आखिरी एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो तब्दीलियां मैंने बताई हैं, ये तब्दीलियां करने के बाद सपोज अगर कोई सेंटेंस का हिस्सा बच जाता है तो उसको हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस पर एंड पर वैसे का वैसे लिख देना होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बेसिक्स असूलों की। तो आगे हम चलते हैं इस टेंस के यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। इनके एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है सिंपल सेंटेंसेस का? वो फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ड लगाना होता है, प्लस हमने V4 लगानी और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। ठीक है। तो इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। वो क्या है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ड लगाते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगता है। उसके बाद बीइंग लगता है, फिर V3 लगता है, प्लस बाय लगता है और प्लस सब्जेक्ट लगता है एंड पर। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये याद रखना है कि वाज जो है वो सिंगुलर नेम्स या सिंगुलर थिंग्स के साथ लगता है और वर्ड जो है वो प्लूरल नेम या प्लूरल थिंग्स के साथ लगता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। जैसा कि एक सेंटेंस है, शी वॉज बॉइलिंग एग्स, वो अंडे उबाल रही थी। तो इसका पैसिवाइज बनाएंगे, एग्स वर बीइंग बॉइल्ड बाय हर। Eggs were being boiled by her. सेकेंड सेंटेंस है, they were making a noise, वो शोर कर रहे थे। ठीक है जी। A noise was being made by them. ठीक हो गया। थर्ड सेंटेंस है, his father was beating him. His father was beating him. तो पैसिवाइज इसका बनेगा, he was being beaten by his father. ठीक है जी। तो चौथा सेंटेंस है, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाने गा रही थी। तो इसका पैसिवाइज बनेगा, सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय हर। सॉन्ग वर बीइंग संग बाय हर। पांचवा सेंटेंस है, आई वॉज हेल्पिंग देम, मैं उनकी मदद कर रहा था। तो पैसिवाइज का बनेगा, दे वर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। ठीक है जी।
ये सेंटेंसेस थे, कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। आगे चलते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रात को कहते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो डेफिनेटली आना है। उसके बाद हम V4 और V4 के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। किनका जी? एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला हम फॉलो करते हैं? देखिए, वो है ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वाज या वर, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये हम पैसिव वॉइस का फार्मूला फॉलो करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। ठीक हो गया। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। जैसा कि एग्जांपल है, आई वॉज नॉट पोस्टिंग दिस लेटर। आई वॉज नॉट पोस्टिंग दिस लेटर, मैं ये खत पोस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनेगा दिस लेटर वॉज नॉट बीइंग पोस्टेड बाय मी। सेकंड सेंटेंस है, ही वॉज नॉट अब्यूजिंग यू, वो तुम्हें गाली नहीं दे रहा था या गालियां नहीं दे रहा था। सो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू वर नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। यू वर नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। तीसरा सेंटेंस है, वी वर नॉट टेलिंग ए लाई। वी वर नॉट टेलिंग अ लाई। इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू वर नॉट, अच्छा सॉरी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा a lie was not being told by us. A lie was not being told by us. चौथा सेंटेंस है, they were not helping me. They were not helping me. तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा I was not being helped by them. ठीक हो गया। पांचवा सेंटेंस है, you were not learning your lesson. You were not learning your lesson. इसका पैसिव वॉइस बनेगा, सॉरी, सेंटेंस है हमारे पास एक्टिव वॉइस का, you were not learning your lesson. ये you नहीं है, your है। ठीक है जी, your lesson. You were not learning your lesson. तुम अपना सबक याद नहीं कर रहे थे। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा your lesson was not being learnt by you. Your lesson was not being learnt by you. तो आई होप यहाँ तक आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इसी टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम है यस और नो क्वेश्चंस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वाज या वर्ड लगाना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद V4 लगाते हैं, V4 के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक हो गया जी, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला था। तो एक्टिव वॉइस में बदलने, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। तो इनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वो ये है। सबसे पहले हम वाज या वर्ड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम फार्मूला पैसिव वॉइस में यूज करते हैं एक्टिव को चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में। ये फार्मूले थे जी। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि वर दे प्लेइंग क्रिकेट। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? तो पैसिव वॉइस बनेगा वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। सेकंड सेंटेंस है, वर दे फ्लाइंग काइट्स, क्या वो पतंग उड़ा रहे थे? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वर काइट्स बीइंग फ्लॉन बाय देम। ठीक है, फ्लाई थर्ड फॉर्म है फ्लॉन की, फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन। ठीक है जी। तीसरा सेंटेंस है, वाज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वो सच बोल रही थी? पैसिव वॉइस बनेगा वाज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय हिम। एक्टिव वॉइस का सॉरी सेंटेंस है,
ही नहीं है, शी नहीं है, ही है बल्कि। वाज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वो सच बोल रहा था। इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय हिम। चौथा सेंटेंस है वर यू पॉलिशिंग योर शूज, क्या तुम अपने जूते पॉलिश कर रहे थे। इसका पैसिव वॉइस बनेगा वर योर शूज बीइंग पॉलिश्ड बाय यू। ठीक है। पांचवा सेंटेंस है वर गर्ल्स मेकिंग नॉइस, वर गर्ल्स मेकिंग नॉइस, तो वाज नॉइस बीइंग मेड बाय गर्ल्स। ठीक हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स थी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसी टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनका दूसरा नाम है WH क्वेश्चंस। ठीक हो गया जी। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम WH एलिमेंट यूज करते हैं। क्या जी, WH एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वाज या वर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम V4 लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एक्टिव वॉइस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। WH एलिमेंट तो स्टार्ट में ही रहना है, उसके बाद वाज या वर्ड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस बीइंग, प्लस V3, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक हो गया। ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फार्मूला था। ये फार्मूला था। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसा कि देखें, वाई वर गर्ल्स मेकिंग नॉइस, लड़कियां शोर क्यों कर रही थी। ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनेगा वाई वाज नाइस बीइंग मेड बाय गर्ल्स। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है वाई वाज ही टेलिंग अ लाई, वो झूठ क्यों बोल रहा था। तो वाई वाज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय हिम, वाई वाज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय हिम। थर्ड सेंटेंस है when were they playing hockey, when were they playing hockey, तो when was hockey being played by them। चौथा सेंटेंस है where was she cooking the meal, where was she cooking the meal, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा where was the meal being cooked by her। पांचवा सेंटेंस है how was Ali helping you, how was Ali helping you, तो how were you being helped by Ali, how were you being helped by Ali। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं एक ऐसे सेंटेंसेस की टाइप की तरफ जो कि विदाउट सब्जेक्ट होते हैं, यानी विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंसेस, यानी जिनमें डूअर नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। जैसा कि और ये वाले सेंटेंसेस हु से स्टार्ट होते हैं। इनके एक्टिव वॉइस कैसे बनते हैं। एक्टिव वॉइस इनके ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले हम हु लगाते हैं, उसके बाद वाज या वर्ड हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो वाज लगेगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो वाज लगेगा, और प्लूरल में हुआ तो वर लगेगा। उसके बाद V4 और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये था एक्टिव वॉइस का फार्मूला। और इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो क्या फार्मूला यूज करेंगे। हम बाय होम को स्टार्ट में लगाएंगे, बाय होम को कहाँ लगाएंगे, स्टार्ट में। उसके बाद वाज ये वर्ड लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीइंग लगेगा, और फिर V3 लगेगी, और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव वॉइस का फार्मूला भी और पैसिव वॉइस का भी। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि हु वाज राइटिंग एन एसे, कौन एक मजमून लिख रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम वाज एन एसे बीइंग रिटन, बाय होम वाज एन एसे बीइंग रिटन। सेकंड सेंटेंस है हु वाज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तखत दे रहा था। इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम वाज डोर बीइंग knocked at, by whom was door being knocked at। थर्ड सेंटेंस है who was telling a lie, who was telling a lie, तो पैसिव वॉइस बनेगा by whom was a lie being told। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो की अच्छे से समझ आ गई है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ गई है कि उसके तमाम सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।